people going against Muslims or Kashmiris. We don't want this. We want peace and only peace. जब जाति नहीं धर्म देखो का ढकोसला करने वाले चेहरे अचानक जातीय सम्मेलनों में दिखाई देने लगे, जब सबका साथ सबका विकास की बांसुरी बजाने वाले खुद जाति देखकर गाली बकने लगे, और जब देशभक्ति के नाम पर सिर्फ दूसरों को प्रमाण पत्र बांटने वाले अचानक खुद को राष्ट्र का ठेकेदार घोषित कर लें, तो समझ लीजिए ये वही पुरानी मानसिक गुलामी है जो आज भी नए कपड़ों में घुमा करती है। 10 दिन पहले तक जो जमात सोशल मीडिया की हर गली में आतंकियों ने जाति नहीं पूछी धर्म पूछा, इस तरह के भावुक टैगलाइन से सहानुभूति बटोर रहे थे, आज उसी गली में जाति देखकर जहल उगल रही है। ये वही लोग हैं जो दूसरों को तो हर मंच से इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो इनका हर विचार जात पात की गंदी नाली में बहने लगता है। ये वही जमात है जो मंचों पर हम सब एक हैं की बात करती हैं, लेकिन बंद कमरों में जातीय समीकरण बनाती हैं, जिनके भाषणों में एकता की बात होती है लेकिन नीतियों में बंटवारा, भेदभाव और नफरत पनपता है, जो देश के लोगों को जाति मत देखो धर्म देखो का झूठा लॉलीपॉप थमाते हैं, लेकिन खुद अपनी हर चाल में जाति का जहर भरते हैं। आज जो लोग राकेश टिकैत के एक बयान को लेकर के उछल कर टीवी पर, ट्विटर पर, गली चौराहों पर देशद्रोह का हल्ला मचा रहे हैं, वे जरा अपने अतीत को भी पलट कर देख लें। जिनके खानदान की 7 पीढ़ियां भी सरहद पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, वो आज देशभक्ति की दुकानों में सेल लगाने के लिए निकले हैं। जिनकी देशभक्ति सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और टीवी डिबेट की स्क्रिप्ट से आगे कुछ नहीं है, वो आज देश के किसानों को राष्ट्र विरोधी बताने का दुस्साहस कर रहे हैं। इनका चरित्र इतना खोखला है, अगर आज कोई जवान की विधवा राष्ट्र के नाम कुछ बोल दे और वह इनके एजेंडे से मेल न खाए, तो ये उसी महिला के चरित्र पर कीचड़ उछालने लगते हैं। People going against Muslims or Kashmiris. We don't want this. We want peace and only peace. कोई हिचकिचाहट इनके मन में नहीं होती। विनय नरवाल की पत्नी का बयान अगर इनके पक्ष में नहीं गया तो तुरंत उसे एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम देकर के अपने झूठ को सच बनाने में जुट गए। हिम्मत है तो सत्ता से सवाल करो ना। अगर सच में देश की चिंता है, अगर सच्ची मर्दानगी का प्रदर्शन करना है, तो घर के बाहर चूड़ियां फोड़ने की बजाय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल करो। पूछो कि आखिर क्यों जवानों की शहादत पर सिर्फ श्रद्धांजलि की औपचारिकताएं रह जाती हैं? क्यों हर आतंकी हमले के बाद सिर्फ कड़ी निंदा होती है, एक्शन नहीं होता है? पर नहीं, ये काम मुश्किल है, इसमें पसीना आता है, इसमें विरोध सहन करना पड़ता है, इसलिए ये लोग आसान रास्ता चुनते हैं। राकेश टिकैत को गाली दो, किसी पत्रकार को देशद्रोही कहो, किसी छात्र को टुकड़े टुकड़े गैंग बताओ, किसी शहीद की विधवा के बयान को राष्ट्र विरोधी कह दो, बस धर्म, आतंक और तुम्हारी सस्ती देशभक्ति, इनकी पूरी राजनीति एक ही जहरीली स्क्रिप्ट पर टिकी है। आतंक बराबर मुसलमान, मुसलमान बराबर पाकिस्तान और पाकिस्तान का बराबर दुश्मन, और फिर उस दुश्मनी की आग अपने ही देश के लोगों पर छोड़ देना, यही इनका असली एजेंडा है। हिंदू बनाम मुस्लिम, फिर जाति बनाम जाति और अंत में आम बनाम आम। ये लोग भूल जाते हैं कि सच्चा राष्ट्रवाद किसी जाति या धर्म से बंधा नहीं होता है। यह उस किसान की पीड़ा में होता है जो कर्ज के बोझ में दबा होता है, वह उस सैनिक के खून में होता है जो बर्फीली चोटियों पर भारत माँ की रक्षा करता है, वह उस माँ के आंसुओं में होता है जो अपने बेटे की शहादत की खबर सुनती है। झूठा राष्ट्रवाद और बिकाऊ भीड़ तंत्र। आजकल राष्ट्रवाद बिकता है, और वो भी सस्ते में। बस एक झंडा चाहिए, एक नारा लगाना है, 2-4 वीडियो बना दो, बन गए देशभक्त। ना किसी नीति की समझ जरूरी है, ना संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। जैसे ही कोई इनसे सवाल पूछता है, देशद्रोही, अर्बन नक्सल, पाकिस्तान चले जाओ, ये जुमलों की बरसात शुरू हो जाती है। ये वही लोग हैं जो मंदिर के नाम पर सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन जब कोई जवान बॉर्डर पर शहीद होता है तब इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी मौन धारण कर लेता है। ये वही है जो फिल्म देख करके देशभक्ति महसूस करते हैं, पर देश की नीतियों, बजट, किसानों, नौजवानों और लोकतंत्र की हत्या पर आंख बंद कर लेते हैं।
जो सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान पर खड़े होकर खुद को वीर मान लेते हैं, लेकिन किसी निर्बल की आवाज बनने से वो लोग डरते हैं। सत्ता तुम्हारी, शक्ति तुम्हारी, तो रोते क्यों हो? आज देश के सबसे बड़े पदों पर तुम्हारी पसंद के लोग बैठे हैं। प्रधानमंत्री तुम्हारा, गृह मंत्री तुम्हारा, एनएसए तुम्हारा, सीएम तुम्हारा, बड़े बड़े संत, मंदिर, मीडिया, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, सब कुछ तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास पावर है, पैसा है, प्रचार है, पुलिस है, प्रोपेगेंडा है, फिर भी तुम रोते हो। अगर इतने ताकतवर हो तो जाकर आतंकवाद खत्म करो, बेरोजगारी मिटाओ, महंगाई पर लगाम लगाओ, लेकिन नहीं, ये काम मुश्किल है। इनसे तुम्हारा पसीना निकलता है, इसलिए तुम्हारा सारा साहस सिर्फ टिकटॉक बंद करवाने में और दूसरे लोगों को गालियां देने में निकल जाता है। राकेश टिकैत जैसे लोगों पर कीचड़ फेंकने और शहीद की विधवा पर घटिया टिप्पणी करने तक तुम लोग सीमित रह जाते हो। जब तुम डरते हो सच्चाई से, तब तुम्हारी औकात सामने आती है। टिकैत का बयान तुम्हें इसलिए चुभता है क्योंकि वो तुम्हारे दिखावटी राष्ट्रवाद के मुखौटे को उतार फेंकते हैं। विनय नरवाल की पत्नी का बयान तुम्हें इसलिए चुभता है क्योंकि वह तुम्हारी खोखली संवेदना को आईना दिखा देती है। किसान जब बॉर्डर पर बैठता है तो तुम देश के खिलाफ साजिश खोजते हो, लेकिन जब कोई बाबा आकर के हजारों करोड़ की ठगी कर ले जाता है, तब तुम्हारी जुबान पर ताला लग जाता है। तुम सत्ताधारी से नहीं डरते क्योंकि वो तुम्हारी गोद में बैठा है। तुम सिर्फ उन आवाजों से डरते हो जो तुम्हारे झूठ को उजागर करते हैं, और इसलिए तुम उनका चरित्र हनन करते रहते हो, उन्हें गालियां देते हो, उन्हें देशद्रोही ठहराते हो। देश का सबसे बड़ा खतरा तुम्हारी विकृत मानसिकता है। इस देश को पाकिस्तान से उतना खतरा नहीं होगा जितना तुम जैसे अंदरूनी षड्यंत्र फैलाने वाले लोगों से है, जो धर्म के नाम पर नफरत बोते हैं, जो जाति के नाम पर समाज को काटते हैं, जो असहमति को देशद्रोह समझते हैं। तुम लोकतंत्र के दुश्मन हो, संविधान के गुनहगार हो और इंसानियत के सबसे बड़े अपमानकर्ता हो। तुम्हारी मानसिकता वो वायरस है जो पूरे देश को भीतर से खोखला कर रहा है। तुम्हारी भाषा में शुद्ध घृणा है, तुम्हारी सोच में जहर है, तुम्हारे इरादों में फूट है और तुम्हारे कर्मों में सिर्फ अधर्म है। और अब सुनो अंतिम बात, चेतावनी की तरह से। देशभक्ति अगर वाकई बची है तो उसका इम्तिहान दूसरों को गालियां दे करके नहीं, सत्ता से सवाल करके दो। अगर मर्द हो तो ललकार करो संसद में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोर्ट में। अगर सच में हिंदू राष्ट्र का सपना है तो पहले अपने घरों में फैले भ्रष्टाचार, अंधविश्वास और जातिवाद की सफाई करो, वरना तुम्हारी सारी हुंकारें, सारे नारे, सारे झंडे सिर्फ एक सड़ती हुई भीड़ की पहचान बनकर रह जाएंगे, जिसकी कोई वैचारिक रीढ़ नहीं है, कोई नैतिक जमीन नहीं है और कोई मानवीय मूल्य नहीं है। आइए इस देश में नफरत के बीज बोने वालों को रोकें और सौहार्द और सामाजिक एकता का परिचय दें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।